This is Sonia Sharma. Come back to my channel Study with कान्हा जी. Dear students, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में 8th क्लास NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 2 के थर्ड पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे. ओके, हमने डिस्कस किया था अपने थर्ड पार्ट में जो टीपू सुल्तान है, जिसको द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी आप जानते हैं. ठीक है, हमने डिस्कस किया था आपसे कि भाई जो कंपनी है वो ऑफिशियल्स बिकम नवाब कैसे बनी थी, कंपनी रूल एक्सपेंड्स कैसे था. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे वार विद द मराठास. ओके, मराठास के साथ जो वार था वो क्या था, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, जो पैरामाउंटेंसी थी वो क्या थी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और लैप्स की जो नीति थी वो क्या थी. तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए हम आपका सेशन आज अपना स्टार्ट करते हैं. वार विद द मराठास. देखिए, मराठों के साथ जो वार था वो क्या था. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर. अब जो 18th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम था उसमें जो कंपनी थी ना, उसने जो मराठास की पावर था उसको डिस्ट्रॉय करने की सोची विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. अब देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि जो पानीपत की थर्ड बैटल थी वो कब हुई थी. तो 1761 में आपकी जो पानीपत की थर्ड बैटल है वो हुई थी. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मराठाओं की पावर थी वो गिर गई थी. ठीक है, वो चकनाचूर हो गई थी. द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड. अब जो उनका दिल्ली में शासन करने का सपना था, ठीक है, ड्रीम था, वो क्या हो गया था भाई, चूर हो गया था, चूर हो गया था. अब उन्होंने क्या किया था कि दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स बिलोंग टू डायनेस्टाइज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले. तो कई जो स्टेट्स थी उनमें इनको बांट दिया गया था, जैसे गायकवाड़ है, सिंधिया है, होलकर है, भोंसले हैं. ऐसे अलग अलग जो राजवंश हैं वो उनके हाथों में आ गई थी. ठीक है, अब जब ये जितने भी सरदार हैं वो क्या मानते थे भाई, एक पेशवा इसको मानते थे. ठीक है, दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेंसरी अंडर अ पेशवा. ठीक है, हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे. अब पुणे के अंदर में क्या था कि जो पेशवा है वो इस राज्य मंडल का सैनिक था. ठीक है, उसका मेन होता था वो, और कहाँ पर रहता था, पुणे के अंदर रहता था. महादजी सिंधिया. ओके, महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी. अब 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम में क्या थे कि दो फेमस मराठा योद्धा हुए थे. कौन कौन से थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस. द मराठास वर शब्द इन अ सीरीज ऑफ वर. अब जो एक के बाद एक क्या था कि कई युद्धों में जो कंपनी थी वो उन्होंने मराठाओं को क्या किया था भाई, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था. इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रेटी ऑफ सालबाई. अब सालबाई की संधि हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कब हुई थी सालबाई की संधि, 1782 के अंदर. देयर वाज नो क्लियर विक्टर. अब इसमें क्या था कि कोई भी जो पक्ष था वो विक्टर नहीं हो पाया था, जीत नहीं पाया था. ठीक है, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna river including Agra and Delhi. ठीक है, अब जो आगरा और दिल्ली के अंदर क्या था कि कई जो पार्ट थे ना वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे. ठीक है, अब क्या था कि वो जो मराठा पावर थी उसको वो क्रस्ट कर देना चाहते थे. जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817-19 के अंदर, जो द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद द पेंशन. अब जो पेशवा थे ना उनको रिमूव कर दिया था, कहाँ से, जो उनको पुणे से रिमूव कर दिया था और कहाँ पर लगा दिया था, उनको लगा दिया था भाई कानपुर भेज दिया गया था बिठूर में पेंशन पर. द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी
ठीक है, साउथ ऑफ द विंध्य। अब जो विंध्य था उसके साउथ में क्या था कि पूरा जो जितना भी उनका भाग था उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। किसने? कंपनी ने। अब देखिए भाई, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। अब जो पैरामाउंटेंसी वो क्या था, ठीक है, उसका क्लेम क्या था? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबोव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी पर्स्ड एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। आपको पता है, आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि मराठाओं के साथ साथ ऐसे कंपनी का वॉर हुआ था, उनकी जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी, मराठाओं को उन्होंने क्रश कर दिया था। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि जो उनकी आक्रामक नीति थी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जो कंपनी थी वो बढ़ती जा रही थी, उनकी एग्रेसिव पॉलिसी जो थी। तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये, कब से कब तक? 1813 से 1823। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वॉज इंटेंडेड। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो सर्वोच्चता की नई नीति थी वो किन्होंने लगाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये सीटेट में रिपीट हुआ था क्वेश्चन 2 बार, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट ऑफ सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब जो इंडियन स्टेट्स है उसमें क्या था? कंपनी दावा करती थी कि जो उनकी पावर है वो बहुत अपर है, इसलिए जो वो है इंडियंस जो स्टेट्स हैं उनसे ऊपर है। अब क्या था? अब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग ऑफ और ट्रेटिंग टू एनेक्स इंडियन किंगडम। ठीक है, अब जो इंडियन किंगडम था, अब अपने हितों की रक्षा के लिए जो इंडियन किंगडम था उसका अधिग्रहण करने या उसको जो है लेने की, कैप्चर करने की धमकी का अधिकार भी जो कंपनी थी वो अपने पास मानती थी। तो द व्यूज कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। ऐसे ही जो उनका ये विचार था ये आगे ब्रिटिश पॉलिसीज में ऐसा चलता रहा। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। इसमें जो है ये जो प्रोसेस था वो बिना किसी रोक टोक के ऐसे ही चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट्स ऑफ कित्तूर। जब ब्रिटिशर्स ने एक छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहा, तो जो कि कौन सा था? कित्तूर। कहाँ पे पड़ता है? जिसको आज के कर्नाटका में हम लोग मानते हैं। तो वहाँ की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, टुक टू आर्म्स एंड लीड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था भाई? एक हथियार, आर्म्स एंड लेड, उन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे, ठीक है, और मूवमेंट छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। शी वॉज अरेस्ट इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 में और वो डाइड हो जाती है 1829 के अंदर। बट क्या होता है कि जो रायन्ना थे, ठीक है, अब पुअर चौकीदार, एक गरीब चौकीदार थे ये, ऑफ सिंगोली, ठीक है, सिंगोली के अंदर, वो क्या करते हैं भाई? इन कित्तूर कैरिड ऑफ द रेजिस्टेंस। अब उन्होंने क्या किया? ये जो रानी चेन्नम्मा का जो ये आंदोलन था, मूवमेंट था, उसको उन्होंने एज इट इज रखा। तो विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिशर्स कैंप एंड रिकॉर्ड्स। उन्होंने बहुत से शिविर्स लगाए, बहुत से रिकॉर्ड्स को उन्होंने क्या कर दिया था? खत्म, डिस्ट्रॉयज कर दिया था। तो ही वॉज कैस्ड एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1830। इन 1830 के अंदर क्या किया? अंग्रेजों ने उसे कैच कर लिया था, पकड़ लिया था, और वो क्या था भाई? उसको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट सर्वल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। आप जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी बुक में आगे पढ़ोगे। अब देखिए भाई, इन the late 1830 the East India Company become worried about Russia. It imaged that the Russian might expand across Asia and enter India from the northwest. अब जो 1830 का जो टाइम था, लास्ट टाइम, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रशियन से बहुत मतलब डरी हुई थी। ठीक है, वो क्या सोच रही थी कि कहीं वो इंडिया के अंदर ना आ जाए और जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसको अपने हिस्से में, अपनी चपेट में वो ना ले ले। ठीक है, तो भाई
ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर से द ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो वो क्या करना चाहते थे, जो उत्तर पश्चिमी इंडिया था, भारत था, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया कि भाई दे फोट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। अब कंपनी उसने क्या किया कि भाई 1838 से 1842 के बीच में जो अफगानिस्तान है उसके साथ एक बहुत लॉन्ग लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और वहाँ पर क्या है कंपनी ने अपना स्थापित कर लिया था, अपना जो कंट्रोल था। ठीक है, वो मतलब कि अपना शासन जो था वो स्थापित कर लिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेशेंस ऑफ महाराजी रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed. अब देखिए भाई क्या था कि जो 1814 का जो टाइम था उसमें जो सिंध था वो भी उन्होंने कब्जे में आ गया था, किनके, अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के। उसके बाद किसकी बारी थी भाई, पंजाब की। अब पंजाब के जो राजा थे, राजा रणजीत सिंह, वो क्या थे, उन्होंने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1839 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बहुत लंबी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, दो, और एटलीस्ट क्या होता है कि 1849 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पंजाब का क्या कर लिया था, विलय कर लिया था, एनेक्स्ड कर लिया था। तो ठीक है भाई, ये तो थी आपकी क्लेम्ड टू पैरामाउंटेंसी। ठीक है भाई, विलय की नीति क्या थी, सर्वोच्चता का दावा क्या था। अब हम बात करेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, लैप्स की नीति क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अक्योर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी का टाइम था वो कब था, तो 1848 से 1856 के बीच में जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल बने थे। और जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, कम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति। ठीक है, या विलय की नीति। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अगर कोई भी ऐसा शासक है जिसका मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी जो रियासत है वो हड़प ली जाएगी, यानी कि जो कंपनी है उस पर अपना कैप्चर कर लेगी। ठीक है, वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग देयर डॉक्ट्राइन। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। तो भाई इस सिद्धांत के बेस पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी रियासतों को अपने हैंड में ले लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने किन किन को, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। तो क्या होता है, फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। अवध को भी अपने उसमें हाथ में ले लेते हैं 1856 में। दिस टाइम द ब्रिटिशर्स हैड एन एडिड अग्रीमेंट दैट they said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke आउट इन 57। अब ये क्या था कि भाई जो 1856 के अंदर जो कंपनी है उसने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया, और इस बार जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने एक नया तर्क दिया, क्या कि भाई जो भी अवध की जनता है उसको कुशासन से आज़ाद करने के लिए वो क्या है, बंधे हुए हैं कर्तव्य में। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया, अब लोगों को तो गुस्सा आएगा ही क्योंकि उनके जो नवाब थे उसको गद्दी से हटा दिया था। तो ऐसे देखकर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे अवध के लोग, और 1857 में और क्या किया, उन्होंने एक विद्रोह कर दिया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी